नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां में आपका स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बेहद प्रेरणादायक होने वाली है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। आज की इस प्रस्तुति से आपको एक गहरी और मूल्यवान सीख प्राप्त होगी। आज की वीडियो का शीर्षक है पश्चाताप का मूल्य। प्यारे दर्शकों, गांव के एक दूरदराज के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जो वक्त और मौसम की कठिनाइयों को सहते हुए भी संघर्ष और उम्मीद की दास्तान बयान करती थी। इसी झोपड़ी में रामू और कमला अपने बेटे रघु के साथ रहते थे। रामू पूरे दिन खेतों में मजदूरी करता था और उसकी मेहनत की कहानी उसकी झुर्रियों और पसीने से लिखी जाती थी। दूसरी ओर कमला दूसरों के घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोंछा करने का काम करती थी। उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन उनके दिलों में अपने बेटे रघु के उज्जवल भविष्य को लेकर एक अटूट विश्वास और सपना सदा जीवित था। रघु बचपन से ही होशियार और पढ़ाई में तेज था। स्कूल में उसके शिक्षक हमेशा उसकी तारीफ करते थे। रघु, तुम आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनोगे, अक्सर मास्टर जी कहा करते थे। इन शब्दों ने रघु के भीतर एक नया आत्मविश्वास जगाया। लेकिन रघु की पढ़ाई का खर्चा उठाना रामू और कमला के लिए आसान नहीं था। रामू को कई बार अपने परिवार की भूख को अपनी इच्छाओं पर प्राथमिकता देनी पड़ती थी। कई रातें ऐसी होती थीं जब रामू और कमला बिना खाए सो जाते, लेकिन उन्होंने कभी रघु की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। कमला ने तो अपनी शादी में मिली इकलौती सोने की चूड़ी भी बेच दी थी ताकि रघु की किताबें और स्कूल की फीस का इंतजाम हो सके। यह सब करते हुए भी उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। हमारे पास अपना कुछ नहीं है, लेकिन अगर रघु पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाएगी, कमला अक्सर रामू से कहा करती थी। उनके इन शब्दों में उनकी पूरी जिंदगी की उम्मीदें समाई थीं। रघु को अपने माता पिता के इस त्याग और संघर्ष का पूरा एहसास था। वह समझता था कि उसके माता पिता उसके लिए कितने कष्ट सह रहे हैं। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह उनकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। हर रोज स्कूल से लौटने के बाद वह देर रात तक पढ़ाई करता। जब भी थकान उसे रोकने की कोशिश करती, उसकी माँ के शब्द उसे नई ऊर्जा से भर देते। माँ, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर आपको इस झोपड़ी से बाहर निकालूंगा, रघु अक्सर कमला से कहता। उसकी आंखों में चमक और स्वर में आत्मविश्वास देखकर कमला की आंखें भर आतीं। वह अपने बेटे को गले लगाकर कहती, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। उनकी यह छोटी सी झोपड़ी सिर्फ एक घर नहीं थी, बल्कि सपनों, संघर्ष और अपार प्रेम की गवाही थी। रामू और कमला के लिए रघु उनकी उम्मीद की किरण था, जो उनके अंधेरे जीवन को रोशन करने का वादा कर चुका था। प्यारे दर्शकों, रघु अपने छोटे से गांव का होनहार और परिश्रमी लड़का था। उसके माता पिता रामू और कमला साधारण किसान परिवार से थे। गांव के स्कूल में सुविधाओं की कमी थी, लेकिन रघु ने अपनी मेहनत और लगन से वहां भी अच्छे अंक हासिल किए। उसके गुरुजी ने उसकी प्रतिभा को पहचानते हुए एक दिन रामू और कमला को बुलाया और कहा, रघु में अद्भुत क्षमता है। अगर इसे सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो यह बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। मेरा सुझाव है कि इसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजा जाए। गुरुजी की बात सुनकर रामू और कमला सोच में पड़ गए। उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वे रघु को शहर भेज सकें, लेकिन बेटे के भविष्य को लेकर उनके मन में एक आशा की किरण जगी। उन्होंने घर की बकरियां बेच दी और कुछ उधार लेकर रघु के सपनों को पूरा करने का साहस किया। हमारी सारी उम्मीदें तुमसे हैं, बेटा, रामू ने रघु को विदा करते समय कहा। रघु ने अपने माता पिता को भरोसा दिलाया कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। यहाँ की चहल पहल, ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी ने शुरुआत में रघु को चकित कर दिया, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को इस नए माहौल में ढाल लिया। गांव में मिली सादगी और अनुशासन ने उसे शहर की चुनौतियों का सामना करने में मदद की। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता और दिन भर कॉलेज में ध्यान लगाकर पढ़ता। शाम को वह एक छोटी सी नौकरी भी करता ताकि अपने खर्चों का बोझ माता पिता पर न डाल सके। कई बार उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा,
शहर में न तो उसके पास अच्छे कपड़े थे, न ही पर्याप्त पैसा। कभी कभी उसे केवल पानी पीकर रात बितानी पड़ती। लेकिन हर बार वह अपने माता पिता के त्याग और उनकी उम्मीदों को याद करता और भी ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा पाता। समय बीता और रघु ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसकी मेहनत और लगन का फल मिला। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह दिन उसके जीवन का सबसे खास दिन था जब उसने अपने माता पिता को फोन करके यह खुशखबरी दी, बाबा, माँ, अब आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं अब शहर में नौकरी कर रहा हूँ। रामू और कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनके बेटे ने उनके सपनों को सच कर दिखाया। रघु के इस संघर्ष और सफलता ने साबित कर दिया कि अगर लगन और मेहनत हो तो किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। प्यारे दर्शकों, रघु ने अपनी कड़ी मेहनत और अटूट लगन से सफलता के शिखर को छू लिया। गांव का साधारण लड़का अब शहर का एक प्रतिष्ठित और समृद्ध व्यक्ति बन चुका था। उसकी मेहनत ने उसे एक ऐसा जीवन दिया जिसकी हर किसी को चाह होती है। अब वह शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित एक भव्य बंगले में रहता था। उसका बंगला हर सुविधा से सुसज्जित था और उसकी चमचमाती लग्जरी गाड़ी राह चलते हर किसी का ध्यान आकर्षित करती थी। रघु की जिंदगी अब बड़े बड़े लोगों की संगति और हर प्रकार की सुख सुविधाओं से भरपूर थी। लेकिन अमीरी के इस नशे ने रघु को बदल दिया। जैसे जैसे उसके पास दौलत बढ़ती गई, उसके दिल से गांव की मिट्टी की खुशबू और बचपन की मधुर यादें फीकी पड़ने लगीं। उसे अब गांव की सादगी, वहां के खेत, उसकी मिट्टी से सने घर की दीवारें और माता पिता के संघर्ष भरे दिन याद नहीं आते थे। उसकी जिंदगी अब शहरी चमक दमक और विलासिता में डूब गई थी। रघु धीरे धीरे यह भूल गया कि वह कहां से आया है और उसकी यह अमीरी किसके बलबूते पर संभव हुई है। माता पिता के त्याग, उनकी मेहनत और गांव के संघर्ष अब उसके लिए बीते दिनों की बात हो गए थे। उसने अपने माता पिता से बात करना बंद कर दिया। जब कभी वे उसे फोन करते तो वह व्यस्त होने का बहाना बनाकर टाल देता। धीरे धीरे वह उनके फोन भी नहीं उठाने लगा। उसने अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी दूरी बना ली। रामू और कमला, जो कभी अपने बेटे की सफलता पर गर्व करते थे, अब उसके बदलते स्वभाव से आहत थे। वे अक्सर सोचते, क्या यही हमारा वही बेटा है जो हमारे सपनों की वजह से शहर गया था? क्या अमीरी ने उसे इतना बदल दिया कि वह अपनी जड़ों को ही भूल गया? रघु को अब अपने माता पिता और गांव की जरूरत महसूस नहीं होती थी। वह अपने शहरी दोस्तों और पार्टियों में इतना मशगूल हो गया था कि उसे यह एहसास ही नहीं रहा कि उसकी इस सफलता के पीछे उसके माता पिता का त्याग और संघर्ष छिपा था। अमीरी का नशा ऐसा चढ़ा कि उसने अपने गांव का रास्ता ही भुला दिया। लेकिन शायद उसे यह समझने में समय लगेगा कि दौलत से भरी यह जिंदगी स्थायी नहीं होती। रिश्तों का महत्व और माता पिता का प्यार ही इंसान को सच्ची खुशी दे सकते हैं। प्यारे दर्शकों, रामू और कमला के लिए यह खबर किसी त्योहार से कम नहीं थी कि उनका बेटा रघु अब शहर में एक बड़ा आदमी बन गया है। उन्होंने पूरे गांव को अपनी खुशी में शामिल किया और गर्व से बताया कि उनका बेटा अब एक बड़ी कंपनी में काम करता है और उसने शहर में एक आलीशान घर और गाड़ी खरीदी है। लेकिन इस खुशी के बीच उन्हें अपने बेटे की बहुत याद सताने लगी। सालों बीत गए थे, उन्होंने रघु को देखा तक नहीं था। आखिरकार उन्होंने तय किया कि अब और इंतजार नहीं करेंगे। वे शहर जाकर अपने बेटे से मिलने का फैसला कर चुके थे। रामू और कमला ने अपने पुराने कपड़े पहने, जो उनकी साधारण जिंदगी का हिस्सा थे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी थोड़ी सी बची पूंजी एक छोटी गठरी में बांध ली और सफर के लिए तैयार हो गए। ट्रेन में सफर करते समय उनके मन में कई विचार घूम रहे थे। कमला ने कहा, रामू, सोचो जब रघु हमें देखेगा तो कितना खुश होगा। वह जरूर हमें गले से लगा लेगा। रामू ने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाया। उनके मन में बस अपने बेटे को देखने की उत्सुकता थी। शहर पहुंचकर वे रघु के बड़े और आलीशान घर के सामने खड़े थे। घर इतना सुंदर और विशाल था कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। उनकी आंखों में आंसू थे,
गर्व और खुशी के आंसू। रामू ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और रघु उनके सामने खड़ा था। लेकिन रघु का चेहरा सपाट और ठंडा था। उसने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और एक क्षण के लिए कुछ नहीं बोला। रामू और कमला ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखा। तुम लोग कौन हो? रघु ने बिना किसी भाव के ठंडे स्वर में पूछा। रामू कुछ क्षण के लिए सन्न रह गए, लेकिन फिर धीमे स्वर में बोले, बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ और यह तुम्हारी माँ। हमने सुना कि तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो, तो सोचा तुमसे मिलने आए। रघु ने उनके शब्दों को काटते हुए कहा, यहाँ ऐसे कपड़े पहनकर आने से मेरी प्रतिष्ठा खराब होगी। मेरे घर और आस पड़ोस में लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। मुझे माफ करो, लेकिन आप यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर रामू और कमला स्तब्ध रह गए। उनकी उम्मीदों और खुशी का शीशा जैसे एक पल में टूट गया। कमला के हाथों से गठरी गिर गई। रामू ने भर्राई आवाज में कहा, बेटा, हम तुझसे कुछ मांगने नहीं आए, बस तुझे देखना चाहते थे, तेरे पास कुछ वक्त बिताना चाहते थे। क्या इतना भी हक नहीं है हमें? लेकिन रघु ने मुंह फेर लिया और दरवाजा बंद कर दिया। रामू और कमला भारी मन से घर के बाहर खड़े रहे। कमला ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, रामू, लगता है हमारा बेटा अब वह नहीं रहा जो गांव में हमें छोड़कर गया था। यह बड़ा घर, यह दौलत, सबने उसे बदल दिया है। रामू ने कमला का हाथ पकड़ा और कहा, चलो वापस चलें। हमारे लिए हमारा गांव और हमारी मिट्टी ही सब कुछ है। शायद रघु को एक दिन यह एहसास हो कि दौलत के बिना भी रिश्तों की अहमियत होती है। दोनों अपने टूटे दिल और थके कदमों के साथ वापस गांव लौट गए, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक उम्मीद थी कि एक दिन रघु उनके त्याग और प्यार को समझेगा। प्यारे दर्शकों, रामू और कमला का दिल जैसे 1000 टुकड़ों में टूट चुका था। बेटे के घर से वापस लौटते हुए उनके कदम बोझिल थे और मन गहरे दर्द से भरा हुआ था। वे एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से बहते आंसू उनकी टूटी हुई उम्मीदों और अथाह पीड़ा को बयां कर रहे थे। कमला बार बार बेटे के घर के विशाल दरवाजे की ओर मुड़कर देख रही थी, जैसे वह उम्मीद कर रही हो कि रघु उन्हें आवाज देगा और गले से लगा लेगा। लेकिन दरवाजा बंद था और उसके पीछे की दुनिया ने उन्हें हमेशा के लिए बाहर कर दिया था। गांव की ओर लौटते समय दोनों ने बस की पिछली सीट पर जगह ली। रामू सिर झुकाए बैठा था और उसकी आंखों के कोने से चुपचाप आंसू गिर रहे थे। कमला ने अपने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन उनका दर्द इतना गहरा था कि आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद रामू ने भारी आवाज में कहा, शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, कमला। हमने सोचा था कि हम उसे अच्छे संस्कार दे रहे हैं, लेकिन शायद हम असफल रहे। हमने उसे मेहनत करना सिखाया, त्याग करना सिखाया, लेकिन उसे यह नहीं सिखा पाए कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। शायद यह हमारी गलती थी, कमला ने कांपती आवाज में जवाब दिया। नहीं रामू, गलती हमारी नहीं है। हमने अपनी तरफ से सब कुछ किया, लेकिन शायद यह दौलत और यह शहर का जीवन हमारे बेटे को बदलने में हमसे ज्यादा ताकतवर निकले। हमें अपने बेटे से इतनी उम्मीदें नहीं करनी चाहिए थीं। उसे अब हमारी जरूरत नहीं है। रामू ने गहरी सांस ली और कहा, कमला, जब हम उसे पहली बार शहर भेज रहे थे, तब हमसे वादा लिया था कि वह हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। उसने पढ़ाई तो पूरी की, लेकिन वह रघु नहीं रहा जो हमें गले लगाकर कहता था कि मैं तुम्हारा गर्व बनूंगा। अब हमें उसे भूल जाना चाहिए। कमला ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक उम्मीद थी। उसने धीरे से कहा, रामू, हम चाहे उसे भूलने की कितनी भी कोशिश करें, पर वह हमारा खून है। हो सकता है एक दिन उसे यह समझ आए कि हम ही उसके सच्चे अपने हैं। शायद वह एक दिन लौट आए। रामू और कमला का यह सफर न केवल शहर से गांव की दूरी का था, बल्कि उनके सपनों, भावनाओं और रिश्तों के टूटने की गहराई का भी था। उन्होंने तय किया कि अब वे अपनी जिंदगी को उसी सादगी और प्रेम के साथ बिताएंगे जैसे पहले बिताते थे। लेकिन उनके दिल के एक कोने में बेटे के लौटने की छोटी सी उम्मीद हमेशा जिंदा रही। प्यारे दर्शकों, उस रात रघु ने भारी मन से अपने आलीशान बिस्तर पर लेटने की कोशिश की,
लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिन भर की भागदौड़ और पार्टियों की चमक दमक के बावजूद उसका मन अजीब सा खाली महसूस कर रहा था। आखिरकार थकावट ने उसे घेर लिया और वह गहरी नींद में चला गया। लेकिन यह नींद उसे राहत देने के बजाय एक अजीब और डरावने सपने में बदल गई। रघु ने खुद को एक सुनसान और अंधेरी जगह पर खड़ा पाया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। न तो कोई इंसान था, न कोई आवाज। जगह इतनी सूनी थी कि रघु को घबराहट महसूस होने लगी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई रास्ता नहीं दिखा। तभी एक गूंजती हुई आवाज उसकी बेचैनी को और बढ़ा गई। आवाज कठोर और गंभीर थी, मानो किसी गहरे सत्य को उजागर कर रही हो। रघु, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस मिट्टी ने तुम्हें खड़ा किया, तुमने उसे कैसे ठुकरा दिया? रघु ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें गंभीर और गहरी थीं, मानो वह रघु के मन को पढ़ रही हों। रघु ने घबराते हुए कहा, तुम कौन हो और मुझसे यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? बूढ़े व्यक्ति ने बिना कुछ कहे अपना हाथ हवा में उठाया। अचानक हवा में धुंधली छवियां उभरने लगीं। रघु ने देखा कि वह अपने बचपन में लौट आया है। उसने अपने पिता रामू को खेतों में कड़ी मेहनत करते देखा और मां कमला को चूल्हे पर रोटी बनाते हुए। उसे याद आया कि कैसे उसके माता पिता ने अपने छोटे छोटे सपनों को उसके लिए त्याग दिया था। धीरे धीरे दृश्य और स्पष्ट होता गया। रामू और कमला ने खुद भूखा रहकर उसे खाना खिलाया, ठंड में कांपते हुए भी उसे गर्म कपड़े दिए और हर कठिनाई में उसे हौसला देकर आगे बढ़ने की ताकत दी। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन दृश्य अब और भी दर्दनाक हो गए। बूढ़े व्यक्ति ने दूसरा दृश्य दिखाया। रघु ने देखा कि उसके माता पिता रामू और कमला एक शहर की सड़क के किनारे बैठे थे। उनकी हालत दयनीय थी। कमला के चेहरे पर थकावट और भूख की लकीरें थीं, और रामू का शरीर कमजोर और कांपता हुआ दिख रहा था। दोनों के पास न तो खाना था, न ही सिर पर छत। यह दृश्य रघु से सहन नहीं हुआ। वह जोर से चिल्लाया, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। यह एक झूठ है। मेरे माता पिता ऐसी हालत में नहीं हो सकते। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सिर्फ एक सपना नहीं है रघु। यह उस भविष्य का संकेत है जिसे तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है। अगर तुमने अपने माता पिता को इस तरह ठुकराया तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। दौलत और सफलता तुम्हें अंदर से खाली कर देगी। क्या तुम इसे सह पाओगे? रघु के चेहरे पर भय और अपराध बोध के मिलेजुले भाव थे। उसने कांपते हुए कहा, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे माफ कर दो। मैंने उनसे दूर जाने की गलती की है। क्या मैं इसे सुधार सकता हूं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह सपना तुम्हें चेतावनी देने के लिए है। समय अभी भी तुम्हारे हाथ में है। जाओ, अपने माता पिता के पास लौटो, उनसे माफी मांगो और उनका सम्मान करो। अन्यथा यह पछतावा तुम्हारे जीवन भर तुम्हारा पीछा करेगा। रघु ने बूढ़े व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वह धुंध में गायब हो गया। अगले ही पल रघु ने खुद को अपने बिस्तर पर पसीने से लथपथ और घबराया हुआ पाया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन यह सिर्फ उसका कमरा था। सपना खत्म हो चुका था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में बूढ़े व्यक्ति की बातें गूंज रही थीं। उस रात रघु ने पहली बार अपनी सफलता और जीवन के असली मायने पर गहराई से सोचा। प्यारे दर्शकों, सपने से जागने के बाद रघु का मन बेचैन था। बूढ़े व्यक्ति की कठोर बातें और माता पिता की दयनीय छवि उसके मन में बार बार कौंध रही थी। उसके अंदर गहरा पछतावा उमड़ रहा था। वह रात भर सो नहीं सका। हर पल उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपनी सफलता के नशे में अपने माता पिता और उनके बलिदानों की अनदेखी की। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया कि अब वह अपने माता पिता से मिलने जाएगा और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा। रघु ने बिना समय गंवाए गांव के लिए सफर शुरू किया। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं।
वह सोच रहा था कि उसके माता पिता उसे देखकर क्या प्रतिक्रिया देंगे। क्या वे उसे माफ कर पाएंगे? जब रघु अपने पुराने घर के पास पहुंचा तो उसकी आंखें नम हो गईं। वह घर, जो कभी उसकी दुनिया हुआ करता था, अब टूट फूट चुका था। घर के आंगन में उसे रामू और कमला दिखाई दिए। रामू खाट पर लेटा हुआ था और उसका कमजोर शरीर उसकी थकान और उम्र का गवाह था। कमला पास ही बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ और स्वास्थ्य बेहद खराब दिख रहा था। उनकी हालत देखकर रघु का दिल बैठ गया। रघु उनके सामने पहुंचा और एक पल के लिए ठिठक गया। फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह उनके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, पिता, मुझे माफ कर दो। मैंने धन और सफलता के घमंड में आप दोनों को भुला दिया। मैं खुद को आपकी इस हालत का जिम्मेदार मानता हूँ। मैं इतना अंधा हो गया था कि यह भी नहीं देखा कि आप मुझसे मिलने आए थे और मैंने आपको घर से बाहर कर दिया। अब मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकता। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कमला ने रघु की बात सुनकर अपनी कांपती उंगलियों से उसका सिर सहलाया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटा, हमने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा। बस तेरा प्यार और साथ चाहिए था। हमें तेरा चेहरा देखकर ही सुकून मिल जाता। रामू, जो अब तक चुप था, मुश्किल से अपनी कमजोर आवाज में बोला, रघु, इंसान गलती करता है, लेकिन उसे सुधारने का साहस भी करना चाहिए। तू लौट आया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हम तुझे माफ करते हैं। रघु ने अपने माता पिता को गले लगा लिया। उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि दौलत और सफलता से बढ़कर माता पिता का प्यार और आशीर्वाद होता है। उस दिन उसने न सिर्फ अपने माता पिता को, बल्कि खुद को भी माफ किया। इसके बाद रघु ने गांव में ही एक नया और मजबूत घर बनवाया, ताकि उसके माता पिता आराम से रह सकें। उसने गांव के विकास के लिए भी काम करना शुरू किया और अपनी दौलत का सही इस्तेमाल किया। माता पिता के साथ बिताए हर पल में उसे सच्ची खुशी महसूस होने लगी। यह पछतावा और बदलाव उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। प्यारे दर्शकों, रामू और कमला ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। उनका दुख, गुस्सा और दर्द रघु के पश्चाताप भरे आंसुओं के साथ बह गया। वर्षों बाद अपने बेटे का वह पुराना रूप देखकर उनकी आंखों में खुशी और सुकून लौट आया। कमला ने रघु का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, हमें तुझसे और कुछ नहीं चाहिए, बस तू हमारे साथ रह और हमें अपना वही पुराना प्यार दे। यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। इस क्षण ने रघु के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। उसने महसूस किया कि जो प्यार और अपनापन उसके माता पिता से मिला, वह उसकी अब तक की सफलता और दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान था। उसने अपने माता पिता के लिए गांव में एक बड़ा और आरामदायक घर बनवाया। घर सुंदर और सादा था, जिसमें उनके पुराने घर की यादों को सहेजने के लिए एक छोटा आंगन भी था। लेकिन रघु ने सिर्फ अपने माता पिता के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए काम करने का फैसला किया। उसे याद आया कि किस तरह उसे पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ा था। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक आधुनिक स्कूल बनवाया, जहां बच्चे न केवल मुफ्त शिक्षा पा सकें, बल्कि उनके भोजन और किताबों का भी प्रबंध हो। इसके साथ ही उसने गांव में एक छोटा लेकिन सुविधा संपन्न अस्पताल भी बनवाया। यह अस्पताल गरीब और असहाय लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता था। अस्पताल बनवाते समय रघु के मन में अपने माता पिता की बीमारी और संघर्ष की तस्वीरें थीं। उसने सोचा कि अगर उसके माता पिता जैसे लोगों को सही समय पर इलाज मिले, तो उनका जीवन अधिक सुखद हो सकता है। रघु ने गांव के विकास के लिए और भी कई योजनाएं बनाईं। उसने किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करवाई, महिलाओं के लिए सिलाई और हस्तशिल्प की ट्रेनिंग शुरू की, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। गांव के लोग अब रघु को एक मिसाल के रूप में देखने लगे। वे उसे न केवल एक सफल व्यक्ति, बल्कि एक सच्चा बेटा और एक समाजसेवी मानने लगे। रामू और कमला भी अपने बेटे की इस नई पहचान पर गर्व महसूस करने लगे। उनके जीवन में अब खुशी और संतोष था। रघु ने इस नई शुरुआत के साथ अपने जीवन को एक नया अर्थ दिया। उसने यह समझ लिया था कि सच्ची सफलता केवल अपने लिए नहीं,
बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। उसकी यह नई शुरुआत सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक सुनहरा अध्याय बन गई। प्यारे दर्शकों, यह कहानी एक गहरी और अमूल्य सीख देती है कि माता-पिता का प्यार और सम्मान जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। माता-पिता वह आधार हैं, जिनकी कुर्बानियों और प्रेम के कारण हमारी जिंदगी संवरती है। उनका आशीर्वाद वह अनमोल खजाना है, जिसे किसी भी भौतिक संपत्ति या धन से नहीं खरीदा जा सकता। रघु की कहानी यह समझाने में सक्षम है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों और संबंधों को भूलकर केवल भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता है, तो अंततः उसे खालीपन और पछतावा ही मिलता है। रघु ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से सफलता प्राप्त की, लेकिन इस सफलता के नशे में वह अपने माता-पिता और उनकी कुर्बानियों को भूल गया। यह भूल उसे केवल मानसिक अशांति और अपराध बोध की ओर ले गई। कहानी यह भी सिखाती है कि रिश्तों की अहमियत धन दौलत और भौतिक सुखों से कहीं अधिक होती है। जीवन में अमीरी का असली अर्थ धन से नहीं, बल्कि उन रिश्तों से है जो हमें संबल और सच्ची खुशी देते हैं। माता-पिता ने रघु के लिए जो त्याग किए, वे असीम और निश्चल थे। लेकिन जब रघु ने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो उसने खुद को खोखला और अकेला पाया। अंत में कहानी हमें यह भी प्रेरित करती है कि किसी भी गलती को सुधारने का समय हमेशा होता है। अगर हम अपने अंदर साहस और पश्चाताप का भाव रखें, तो हम रिश्तों में आई दूरी को खत्म कर सकते हैं। जीवन का असली सुख न केवल अपनी सफलता में है, बल्कि उसे अपनों के साथ साझा करने में है। अमीरी का मतलब रिश्तों और मूल्यों की अमीरी है। यही असली खुशी और सच्ची सफलता है। प्यारे दर्शकों, हमारा सदैव यही प्रयास रहा है कि आपको ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां और कथाएं प्रस्तुत करें। हर कहानी के माध्यम से हम आपके जीवन में सकारात्मकता और नई दृष्टि लाने की कोशिश करते हैं। हम मानते हैं कि कहानियों में अद्भुत शक्ति होती है। वे न केवल हमें जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों से जोड़ती हैं, बल्कि यह भी सिखाती है कि हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का सही तरीका क्या है। आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए एक ऐसी प्रेरक कहानी पेश की है जो न केवल आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपको मेहनत और सकारात्मक सोच के महत्व को भी समझाएगी। हमें पूरा विश्वास है कि यह कहानी आपके दिल में खास जगह बनाएगी और आपको कुछ नया सीखने का अवसर देगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए, तो कृपया अपने विचार और प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में साझा करें। आपकी प्रतिक्रियाएं न केवल हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें और भी बेहतर सामग्री तैयार करने के लिए उत्साहित करती हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें आपके लिए और भी प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।